वियतनाम दुनिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने अमेरिका जैसे बलशाली और शक्तिशाली देश को झुका दिया था। 20 साल युद्ध चला और इस युद्ध में अमेरिका को अपनी हार माननी पड़ी। इसकी आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। इस कहानी और सच्ची घटना को सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से भर उठेगा। वियतनाम दुनिया का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बलशाली देश को झुका दिया था। लगभग 20 वर्षों तक युद्ध चला और अमेरिका पराजित हुआ। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है, सवाल तो यही होगा ना कि आपने शक्तिशाली और बलशाली देश अमेरिका को कैसे झुका दिया। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के दिए गए उत्तर को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और हर भारतीय का सीना गर्व से भर उठेगा। उन्होंने उत्तर दिया, सभी देशों में शक्तिशाली और बलशाली देश अमेरिका को हराने और 20 सालों में नाकों चने चबाने के लिए मैंने एक महान और सर्वश्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा था और उनकी जीवनी से मिली प्रेरणा, युद्ध नीति का प्रयोग एवं आत्मबल का प्रयोग करके हमने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। पत्रकार ने फिर पूछा, कौन थे वे ऐसे भारत के महान और सर्वश्रेष्ठ राजा। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर सिर झुकाकर नमन किया और बोले, वो थे भारत के राजस्थान राज्य के मेवाड़ के महाराणा श्री महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी का नाम लेते समय वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की आंखों में एक वीरता की अलग चमक थी और श्री महाराणा प्रताप जी के प्रति एक अलग श्रद्धा। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसे बहादुर, स्वाभिमानी और देशभक्त राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता। कुछ वर्षों के बाद वियतनाम के उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई, तो जानिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। यह महाराणा प्रताप जी के एक शिष्य की समाधि है। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें पहले लाल किला व बाद में गांधी जी की समाधि दिखाई गई। वियतनाम के विदेश मंत्री ने लाल किला और गांधी जी की समाधि देखने के बाद भारत के अधिकारियों से पूछा, श्री महाराणा प्रताप जी की समाधि कहां है। तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रहकर एक दूसरे अधिकारी का मुंह ताकने लगे और फिर एक अधिकारी ने उदयपुर का उल्लेख किया। कहा कि उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर चाउंड गांव में उनकी समाधि है। वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए। वहां उन्होंने श्री महाराणा प्रताप जी की समाधि के दर्शन किए। श्री महाराणा प्रताप जी की समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास से मिट्टी उठाई और अपने बैग में भर लिया। तब फिर एक पत्रकार ने मिट्टी रखने का कारण पूछा। वियतनाम के उन विदेश मंत्री जी ने कहा, यह मिट्टी शूरवीरों, स्वाभिमानी और महान देशभक्तों की मिट्टी है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। यह मिट्टी मैं मेरे अपने स्वदेश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे शूरवीर, स्वाभिमानी और महान देशभक्त वीर पैदा होंगे। मेरा यह राजा केवल भारत का ही गर्व न होकर आज संपूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।